अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। हम में से कोई भी औरत ऐसी नहीं जो अपने बुढ़ापे के आसार अपने चेहरे और अपने जिस्म पे देखना पसंद करे, लेकिन हम सब की उम्र का एक दो ऐसा आता है कि हमारे जिस्म में पहले वाली बात नहीं रहती है और हम अपनी ढलती हुई जवानी और बढ़ती हुई उम्र की वजह से बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि हमारे जिस्म में बहुत दर्द रहने लग जाता है, हड्डियों में तकलीफ रहने लग जाती है और आए दिन की हमें थकावट महसूस होना शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ ग़िज़ाएं ऐसी होती हैं जो इन फिक्रों से निजात दिलाने में मददगार साबित होती हैं, क्योंकि उम्र के लिहाज से दुरुस्त खुराक न सिर्फ मोटापे और जिस्मानी निजाम को काबू में रखती है, बल्कि इन चीजों के कुछ ऐसे फायदे भी होते हैं जो झुर्रियों से तहफ़्फ़ुज़, जिस्मानी थकावट और चेहरे की झाइयों के लिए भी बड़ी मुफीद होते हैं। देखिए, हम डेली खुराक जो खाते हैं ना, वो ना सिर्फ हमारे जिस्म पे बल्कि हमारे चेहरे पे भी उसके असरात नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ 7 ऐसी ग़िज़ाएं बताऊंगी जिससे आपकी थकावट, आपकी खून की कमी, आपके अंदर वीकनेस, आयरन की कमी, यहाँ तक कि आपके जिल्द के जो मसले हैं वो भी ठीक हो जाएंगे अगर आप डेली बेसिस पे या फिर आप अपने डाइट के हिसाब से इन सब चीजों को लेती हैं। वीडियो के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने पूरी वीडियो देखनी भी है, समझनी भी है और अमल भी करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिश्ता जुड़ा रहे, आप लोग अपनी प्रॉब्लम बताएं। इंशाल्लाह मैं इस पर वीडियो बना के आप लोग को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, जिस तरह की अभी हमारी एज हो रही है, जिस तरह की जो है हमारी डाइट हो रही है या हमारी रूटीन ऐसी है कि हम लोग अच्छी खुराक नहीं खाते हैं और हमें चाहिए कि हम ऐसी ऐसी चीजें खाएं जिससे हमारे अंदर वीकनेस, थकावट, चेहरे पे झाइयां, बाल गिरना, ये सारी चीजें कंट्रोल हो सके। देखिए, ब्रांड की चीजें हो गई या फिर हम लोग ये केमिकल्स वाली चीजें, ये बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जो ग़िज़ाएं जो है ना, कुदरती ग़िज़ाओं में जो चीजें है ना, जो प्रोटीन है या फिर जो विटामिन है, वो केमिकल वाली चीजों में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो अच्छा, नंबर 1 पे कौन सी चीज आती है? नंबर 1 पे आती है गाजर। आपने गाजर खानी है, आप सैलेड भी ले सकते हैं, आप जो है सालन में भी बना के खा सकते हैं। गाजर के क्या फायदे हैं? आपकी खून की कमी पूरी होगी, आपकी आंखों की, अगर आपकी आईसाइट वीक हो गई है या फिर आपको कम नजर आना शुरू हो गया, होता है ना प्रेगनेंसी के बाद हम लोगों की आईसाइट भी बड़ी वीक हो जाती है, उम्र के साथ साथ हमारी आईसाइट वीक हो जाती है। आपने गाजर लेनी है, आपने गाजर खानी है। आप सैलेड के तौर पे भी खा सकते हैं, घर में बनाकर भी खा सकते हैं। गाजर के अंदर ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि हमारी सोच है, हमें पता ही नहीं है कि ये कितनी मुफीद है हमारी बॉडी के लिए। विटामिन K1, विटामिन C, विटामिन B6, इतने सारे विटामिन होते हैं गाजर के अंदर। अगर हम अपनी डाइट में शामिल करेंगे डेली बेसिस में, तो फिर आप खुद बताएं कि गाजर हमारे लिए क्या से क्या कर देगी। देखिए, मैं सारी आपको आसान आसान चीजें बताती हूँ जो हमारे घर में मौजूद भी होती है, हमारे घर में लाई भी जाती है, लेकिन हम लोग उसे खाते नहीं है। मैं कोई भी आपको ऐसी मुश्किल चीजें नहीं बताती हूँ या फिर इतनी महंगी महंगी चीजें नहीं बताती हूँ कि आप लोग अफोर्ड ही ना कर सके। सारी ऐसी चीजें हैं जो अक्सर हमारे घर में पक रही होती है, बन रही होती है, लेकिन हमें खाना पसंद नहीं होती है। ठीक है ना? गाजर के बड़े फायदे हैं, आप अपनी डाइट में गाजर लाजमी इस्तेमाल करें। और जिस औरत के अंदर खून की कमी है या फिर फेस पे बड़ी झाइयां होती हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? वो गाजर का जूस बनाएं, साथ में चुकंदर ऐड कर लें और एक नींबू उसके अंदर डालें, थोड़ा सा काला नमक डालें, मिक्स करें और उसे नाश्ते के बाद पिए। आप यकीन माने, आप ये 1 महीने भी अगर करके देख लेंगे ना, आपके चेहरे की झाइयां खत्म हो जाएंगी और आपके अगर जिगर में कोई मसला है, जिगर का आपका मसला ठीक हो जाएगा और आपके जो है ना बाल भी गिरना बंद हो जाएंगे। आप में खून की कमी वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और जो अक्सर हम लोग अंदर थकन रहती है या फिर हमारी हड्डियों में दर्द रहता है, काम हमसे होता नहीं है, ये सारे मसले भी हमारे ठीक हो जाएंगे। ठीक है ना? अब बात करते हैं हम नंबर 2। नंबर 2 पे आता है कद्दू के बीज। ये इतने मुफीद है ना, जिस औरत की भी टांगों में दर्द है, थकन है, कमर में दर्द है या बहुत ज्यादा वो काम करने के बाद बहुत ज्यादा थक जाती है, कोई काम नहीं होता है, वो ज्यादा से ज्यादा ही कद्दू के बीज का इस्तेमाल करें। इसमें इतने सारे विटामिन होते हैं, इसमें फाइबर होता है, इसमें कैल्शियम होता है, इसमें जिंक होता है, दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हड्डियों को बहुत मजबूत बनाते हैं, खून की कमी में बचाव के लिए मददगार साबित हो सकते हैं, वेट लूज के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये खाएंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी, तो आपको खाना खाने की जरूरत भी नहीं है, आपका पेट भरा भरा रहेगा। इतने सारे फायदे हैं इसके और अक्सर हम लोगों को इन चीजों का पता होता ही नहीं, हम लोग यूज ही नहीं कर रहे होते। वो खाने में भी इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। खाने का क्या तरीका है? नाश्ते के बाद 20 से 30 ग्राम आपने मुट्ठी भर के खाना है और आप 1 महीने के अंदर इसका फायदा देखेंगे। आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, जो हमारी थकावट अक्सर रहती है ना, हमारे जिस्म में दर्द रहता है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अच्छा, नंबर 3 पे आता है छुहारे।
ये ऐसी चीज है कि ये आपकी खून की कमी को पूरा करते हैं, थकावट दूर करते हैं और जो है हार्मोन्स जो आपके बिगड़ जाते हैं या फिर पीरियड्स आपके इरेगुलर होते हैं उसको बैलेंस करते हैं, खून की कमी पूरी करते हैं। आपने इसको किस तरह से खाना है, रात को आपने दूध में भिगो देना है, सुबह आपने वही दूध भी पी लेना है और आपने ये छुआरे भी खा लेने हैं। यकीन माने थकन आपके गायब हो जाएगी, कमजोरी आपके अंदर की खत्म हो जाएगी, जो हमारे अंदर विटामिन की कमी होती है उसे बिल्कुल दूर करता है। इतने इसके फायदे हैं और हार्मोन्स को भी बिल्कुल बैलेंस करता है ये। हमारे घर में अक्सर ये चीजें आती है और हम लोग ये अपनी डाइट में शामिल करते हैं, इस वजह से ही मैं आपको ये सब दिखा रही हूँ। अगर आपको दूध नहीं पसंद तो आप इसे रात को पानी में भिगोकर भी रख सकते हैं और फिर सुबह अपने हार्मोन खा ले। कॉन्स्टिपेशन के लिए भी ये बहुत बेस्ट है, इतने सारे फायदे हैं इसके। तो मैं तो अक्सर ये चीजें खाती रहती हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इतनी ज्यादा वीकनेस कमजोरी नहीं होती। ये सारी चीजें मैं खाती हूँ, मेरी डाइट में सब कुछ शामिल है। हमारे घर में सिर्फ मैं ही नहीं सब खाते हैं। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जो हमें डॉक्टर से जाने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि हम अपना इलाज घर में कर सके। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम नंबर 4 पे आता है तुक मलंगा। ये बहुत बेहतरीन चीज है। ये जो हमारी बॉडी के अंदर अक्सर हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, हमारी बॉडी बहुत डिहाइड्रेशन हो जाती है, स्किन का जो पानी सूख जाता है, हमारे जिस्म का पानी सूख जाता है। ये बहुत ज्यादा हाइड्रेट करता है हमारी बॉडी को और हमारी स्किन को भी। यहाँ तक कि अगर आपके सीने में बहुत ज्यादा जलन रहती है, अगर आप मोटापे का शिकार हैं, तो अगर आप इसे यूज करेंगे ना तो आपका काफी हद तक मोटापा भी ठीक हो जाएगा और सीने में जलन भी सही हो जाएगी। इसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, इसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत मुफीद है। इसे खाने का क्या तरीका है, आप इसको रात को भिगो के रख दें, सुबह आप 1 गिलास पानी में 2 चम्मच मिक्स करें, क्योंकि इसको पानी में भिगोने के बाद ये थोड़े से फूल जाते हैं। ये सारा का सारे पानी जो है एब्जॉर्ब कर लेते थे, जेल की शक्ल में तैयार कर लेते हैं और ये हमारे मैदे के लिए, हमारे जिगर के लिए, हमारे पेट के निजाम के लिए, पेट के दर्द के लिए, हर एक चीज के लिए मुफीद है। देखिए हमारी जिस तरह से उम्र होती है तो हमें क्या होता है, हमारे अंदर पानी की कमी, हमारे सीने में जलन शुरू हो जाती है। ये भी सारी वजह थकावट की होती है। जब हमारे अंदर से ही बॉडी वीक होती है तो फिर हमें जिस्म हमारा काम नहीं कर रहा होता है। लेकिन जब इस तरह की हम लोग चीजें यूज करते हैं तो हमारी सारी कमी पूरी हो जाती है। आपने इसे सुबह निहार मुंह पीना है और इसके बड़े फायदे हैं और ये ठंडा होता है, इसकी तासीर होती है ठंडी। इसके अंदर होता है गुड फैट जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इस चीज का भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए और हमारे घर में ये चीजें मौजूद होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं हम नंबर 5 पे आता है आलू बुखारे। ये इतनी बेहतरीन चीज है, इतनी बेहतरीन चीज है कि ये खून की कमी को पूरा करता है, मोटापे को दूर करता है, हमारे जिस्म में जो थकावट हो जाती है उसको ठीक करता है, शुगर के लिए बहुत बेस्ट है, कोलेस्ट्रॉल जो हमारा अक्सर बढ़ जाता है खवातीन का 40 के बाद, उसके लिए बहुत मुफीद है और ये खून की कमी के लिए बहुत मुफीद है, थकावट के लिए। इसके अंदर इतनी सारी फाइबर होता है ना, कभी भी ये हमें कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देता है, हमारा हाजमा दुरुस्त होता है और ये फैटी लीवर के लिए भी बेहतरीन है। जो खवातीन वेट लूज करना चाहती हैं वो भी इसे खा सकती हैं। अच्छा, इसको खाने का तरीका क्या है, आपने जो है ना आलू बुखारे को भिगो देना है 3 से 4 घंटे या फिर आप रात को भिगो दें और आप इसको सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल किस तरह से करना है, आपने पूरे दिन में 3 से 4 खाने, उससे ज्यादा आपने नहीं खाने हैं। ठीक है ना, 3 से 4 खाने हैं और डेली खाने हैं। यकीन माने आपको खुद फर्क महसूस होने लग जाएगा। जो इसके फायदे हैं बहुत मजे के भी होते हैं, खाने में भी टेस्ट बड़ा मजे का होता है और ये हमारा वेट लूज करने में भी बहुत मदद करता है, हमारा हाजमा ठीक होता है, हमारे अंदर वीकनेस कमजोरी भी बेहतर करता है। अब बात करते हैं नंबर 6 पे है कलौंजी। कलौंजी के तो इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं, कुरान मजीद में भी मौजूद है कि कलौंजी में हर बीमारी की शिफा है सिवाय मौत के। तो इसमें इतनी सारी विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी जो अंदर का निजाम जो हमारा खराब हो जाता है या हमें हाजमा हमारा खराब हो जाता है, पेट हमारा दर्द करता है, थकावट हमें रहती है, उन सब के लिए कलौंजी बहुत बेहतरीन चीज है और यहाँ तक कि वेट लूज करने के लिए भी बहुत अच्छी है। जब मैं शादी से पहले मेरा थोड़ा वजन बढ़ गया था ना तो मैं अक्सर निहार मुंह इसको ना फक्की करके खाती थी ताकि मेरा वेट कम हो जाए। कुछ लड़कियां तो उसको इस वजह से भी खाती है कि उनके जो बाल गिर रहे होते हैं उसके लिए भी बड़ी अच्छी होती है, स्किन के लिए भी बड़ी अच्छी होती है। इसका तेल भी बनता है या फिर इसको जो है ना अक्सर मैं घर में तेल बनाती थी इसका प्याज का मिक्स करके सरसों के तेल में वो बालों में लगाने से उसके बाल भी बड़े अच्छे हो जाते हैं। इसके इतने फायदे हैं ना। खाने का तरीका क्या है, आपने इसे सुबह निहार मुंह खा लेना है। एक फक्की खा सकती हैं, सटक ले, मैं तो सटकती थी इसको निगलने को, जो सटकना कहते हैं ना, पानी के साथ। और अगर नहीं तो फिर आप इसको किसी चीज में मिलाकर भी खा सकते हैं, दही में मिलाकर भी खा सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 7 पे आता है जैतून का तेल।
जैतून का तेल बहुत बेहतरीन चीज है। जैतून के तेल के क्या फायदे हैं? ये आपके थकावट को दूर करता है, आपके मोटापे को कंट्रोल करता है। अगर आप सैलेड में मिला के खाएंगे ना तो यकीन माने आपके अंदर जो वीकनेस, कमजोरी जो जिस्म के अंदर हो जाती है ना, वो सब खत्म हो जाएगी। हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, टांगों के लिए हमारा बड़ा अच्छा होता है। अक्सर इसे मसाज भी किया जाता है, लेकिन खाने वाला अलग होता है और मसाज वाला अलग होता है। जिस खवातीन के ज्यादा टांगों में दर्द रहता है ना, कमर में दर्द रहता है, अगर जैतून के तेल को हल्का सा नीम गर्म करके वो अपने पैरों पे लगाएंगे या फिर टांगों पे लगाएंगे तो बहुत मुफीद होता है, उसमें भी बड़ा आराम देता है। लेकिन शर्त ये कि खाने का अलग होता है और ये जो है ये लगाने वाला अलग होता है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये खाने वाला है और इसको आपने किसी भी सालन इस पे बना के खा सकती हैं। ये आपको कभी भी मोटा नहीं करता, कभी भी आपके जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ने नहीं देता। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है। अक्सर जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की शिकायत होती है ना, तो उसके डॉक्टर अक्सर रिकमेंड करते हैं कि आप जैतून के तेल में खाना बना के खा सकते हैं। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाए। जो बहनें डाइटिंग करना चाहती हैं, जो बहनें ऑयल वगैरह की चीजें नहीं खाना चाहती हैं, तो उनके लिए ये आसानी है कि वो ऑलिव ऑयल में भी खाना बनाकर खा सकती हैं, उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। जितनी भी मैंने आपको आज चीजें बताई हैं ना, सारी बेहतरीन चीजें बताई हैं। ये सब हमारे घर में यूज होती हैं और जो है इसके इतने ज्यादा फायदे होते हैं हमें अक्सर पता भी नहीं होता है। और जब आप बैठने सर्च करने बैठोगे ना, या आपको जिस तरह से आज मेरी वीडियो से पता चल गया है, जब आपको पता चलेगा ना फिर आपको ये चीजें अच्छी लगने लग जाती है। फिर हम लोग यूज करने में ना बड़ा मजा आता है, फिर दिल करता है कि हाँ चीजें यूज करनी चाहिए क्योंकि इसके बड़े फायदे होते हैं। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने का मौका मिला है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दुआ में भी अपनी बहन को याद रखना। मैं तो हमेशा आप लोगों को दुआ में याद रखती हूँ। अभी भी मैं आप लोगों को यही दुआ देती हूँ कि अल्लाह पाक जितनी भी मेरी बहनें मुझे देखती हैं, मुझे कमेंट करती हैं, मुझे मेरी वीडियोस को लाइक करती हैं, अल्लाह पाक सबके घरों का जो मसला है, सब सारा मसला अल्लाह पाक सॉल्व कर दे, सबकी सारी परेशानियां दूर कर दे और अल्लाह पाक जितनी भी बहनें ना सबके दिल की जायज मुराद पूरी करे। आमीन सुबह में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी बहन को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।